रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम बात करेंगे पहले वन साइडेड की। ये वो एरर होते हैं जो केवल एक ही अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी रॉन्ग अमाउंट है उस पर एक कटिंग करेंगे और उसके ऊपर जो करेक्ट अमाउंट है उस पर उसको लिख देंगे और उस पर अपने इनिशियल कर देंगे, मतलब जो भी अकाउंटेंट है उस पर इनिशियल कर देगा। टू साइडेड एरर्स क्या होते हैं, ये वो एरर होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा अकाउंट में सिमिल्टेनियसली एक दूसरे की वजह से हो जाते हैं। इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए एक जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ती है, जिसमें आपको करेक्ट डेबिट करना पड़ता है और उसको अमाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। और जो रॉन्ग डेबिट हुआ है उसको कैंसिल करना पड़ता है। मतलब सपोज आपने 10,000 आपको डेबिट करने थे, आपने 1,00,000 डेबिट कर लिए, ठीक है। तो अब और आपने क्रेडिट कर दिया, तो अब आपको क्या करना है कि आपको सही करना है तो आपको 90,000 का करेक्शन करना पड़ेगा ना। अब आपको 90,000 उस डेबिट वाले अकाउंट में क्रेडिट करने पड़ेंगे, जहां आपने 1,00,000 क्रेडिट करे थे वहां से आपको 90,000 डेबिट करने पड़ेंगे। ये मतलब कहा गया कि रिवर्स एंट्री आपको डालनी पड़ेगी, जिससे जो पुरानी एंट्री गलत हुई वो सही हो सके, ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री है ये। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जब भी ट्रायल बैलेंस जो होता है वो अगर वन साइडेड एरर जो बुक्स में है उनसे अगर सही नहीं हो रहा है तो अकाउंटेंट क्या करता है, जो भी डिफरेंस होता है डेबिट और क्रेडिट के ट्रायल बैलेंस में, उनको शॉर्टर साइड पर जाके सस्पेंड अकाउंट में जमा कर देता है। सस्पेंस अकाउंट अब ऐसा समझ लो, आपके पास में 10 रुपये कहीं से आए, 20 कहीं से आए, 100 कहीं से, आपने सबको जोड़ा घटाया, लास्ट में आपने देखा कि बचने तो मेरे पास 10 रुपये चाहिए थे लेकिन बच गए मेरे पास 20 रुपये, ज़्यादा बच गए, तो आपको 10 रुपये जो एक्स्ट्रा बचे 10 रुपये आपको सस्पेंड अकाउंट में जमा करते हैं। सिंपल इसका मतलब ये है। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास बचने तो 20 चाहिए थे लेकिन बचे केवल 15, आपके 5 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कहाँ से आएंगे, तो आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर लोगे, ठीक है। ये मतलब है सस्पेंस अकाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट इसलिए बनाया गया है, ये इसका मेन फोकस है, ये इसका मेन फंडा है, ये हर बैंक में होता है, आपको ये पता होंगे, ठीक है। और बाद में जब वो एरर रेक्टिफाई हो जाए, जब ओरिजिनली आप ट्रायल बैलेंस के बाद जब फाइनल बैलेंस शीट बनाओगे तो उसको आप उस सस्पेंड अकाउंट को वापस डेबिट या क्रेडिट रिवर्स एंट्री करके उसको सही कर सकते हो, ठीक है। ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट अकाउंट बैलेंस जो है वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रायल बैलेंस। तभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी क्लोजिंग होती है 31 मार्च के पहले कहा जाता है कि अपने सस्पेंड अकाउंट को जीरो करिए, वो इसीलिए कहा जाता है। जब वाइल यूजिंग द सस्पेंड अकाउंट रेक्टिफाई द वन साइडेड द अकाउंटेंट नीड्स टू फॉलो, जब सस्पेंस अकाउंट को जीरो करना है तो फिर क्या क्या चीज़ें अकाउंटेंट को ध्यान रखनी। पहली बात तो ये है कि जो भी अकाउंट जो एरर हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद एक्सेस डेबिट है या क्रेडिट है या शॉर्ट डेबिट या क्रेडिट है, किस अकाउंट में है वो आइडेंटिफाई करना। उसके बाद अगर शॉर्ट डेबिट हुआ है या एक्सेस क्रेडिट हुआ है अकाउंट में तो हमें कंसर्न अकाउंट को डेबिट करना होगा, और अगर शॉर्ट क्रेडिट हुआ है या एक्सेस डेबिट हुआ है किसी अकाउंट में तो हमें उस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। उसके बाद जो एप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री होगी उसको करके पास करना पड़ेगा। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा एज पर द केस, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब लास्ट हम देख रहे हैं एंट्रीज एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनल प्रॉफिट जानने के लिए या सिचुएशन जानने के लिए कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंक है वो किस सिचुएशन पे खड़ा हुआ है, उसके लिए फाइनल अकाउंट एडजस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हर एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में सारे लेजर अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। उसके बाद उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बनाए जाते हैं। अगर एक्सपेंस किसी प्रकार का हुआ है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है और उसकी इनकम अभी ड्यू है, ठीक है, या मतलब सॉरी, अगर एक्सपेंस हुआ है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, या इनकम है लेकिन अभी तक पेमेंट उसका प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी एंट्रीज को भी हमें उसकी अपने एडजस्टिंग एंट्रीज में दिखानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई माल बेचा है लेकिन उसका पेमेंट आपका 31 मार्च आ गया लेकिन पेमेंट नहीं आया, आपको क्लोजिंग करनी है, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, आप उसको मान लो कि हमें पैसा इतना अभी प्राप्त होना है, ठीक है, और उसको अपने बिजनेस में दिखाओगे। क्योंकि मान लीजिए आपका 1 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, बैलेंस शीट है, लेकिन आपने माल 2 करोड़ का बेच रखा था, अगर 2 करोड़ आप छुपा लोगे तो एक्सपेंस में तो आपको दिखाई पड़ेगा 2 करोड़, लेकिन इनकम में नहीं दिखाई पड़ेगा, तो बैलेंस शीट तो बिगड़ जाएगी। इसलिए इन चीजों को एडजस्टिंग एंट्रीज में लिया जाता है कि हमें फ्यूचर में ये पैसा प्राप्त होना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है, हर एक एंड जब भी कैश ईयर एंड होता है, मतलब साल खत्म होता है, तो सारे अकाउंट्स जो होते हैं एक्सपेंस के और इनकम के उन्हें क्लोज करना पड़ता है। जो बैलेंस ऑफ द अकाउंट होता है उनको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, और जो ऐसी एंट्रीज पास करी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। जो भी आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करो उसकी बात करी जा रही है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।